सोई मोमिन जानियो जोड़ावे चौदे तवक एक अरस के साहेब बिना और सब करे तरक। महामती जी कहती हैं, ब्रह्म सृष्टि तो वही है जो 14 लोक के सुख वैभव से किनारा करके अपने प्रियतम प्राणेश्वर का विरह, दर्द और प्रेम लेकर माया पर विजय प्राप्त कर लेवे। वे 14 लोकों से अपनी दृष्टि को हटाकर उस प्रियतम परब्रह्म के नूरी चरणों में और 25 पक्ष वाले अपने निज घर में दृष्टि लगा देवे। महामती जी कहते हैं, एक जला हुआ दीपक ही सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। जब हम स्वयं अपनी रहने की कसौटी पर खरे उतरेंगे तभी तो हमारे वचनों का दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। वे कहते हैं, एक साफ सुथरी रहनी तभी मानी जाएगी जब मोमिनों के हृदय में एक प्रियतम परब्रह्म के सिवा माया की कोई भी चाहना, कोई भी वस्तु, कोई भी कामना ना बसी हो। अतः हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, एकमात्र धाम धनी के अतिरिक्त तुम मोमिनों के हृदय में माया की कोई भी वस्तु ना बसी हो। यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर भी जागृत, सुसुप्त और तुरिया अवस्था में यदि कोई सुंदर साथ माया ही माया का चिंतन करता रहता है तो उसे ब्रह्म सृष्टि भला कैसे कहा जा सकता है। इल्म, इश्क, ईमान, विरह, समर्पण और सेवा की सीढ़ियों पर चढ़कर ही ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह उस अखंड धाम के अखंड सुखों की लज्जत प्राप्त करती है। ज्ञान केवल सुनने सुनाने का विषय नहीं है, यह तो धारण किया जाता है। यह भाषा की कुशलता में नहीं, यह तो मनुष्यों के व्यवहार में उतरना चाहिए, तभी वह ज्ञान कहला सकता है। महामती जी समझाते हैं, हम वेद, पुराण, भागवत, रामायण, कुरान, हदीसों को कई जन्मों से पढ़ते आ रहे हैं और केवल पढ़ने और सुनने को ही धर्म समझ रहे हैं। लेकिन इन धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी से समझने पर और इन पर ईमान लाने पर, अपने आचरण में उतारने पर ही हम धार्मिक कहला सकते हैं।